1 जुलाई 2025 यूके में कुछ मेजर चेंजेस अनाउंस करे गए जो कि ऑफिशियल साइट पे डायरेक्टली पब्लिश कर दिए गए। मोस्ट ऑफ देम 22 जुलाई 2025 को जो है यहाँ पे इम्पैक्ट में आ जाएंगे, काफ़ी लोगों पे उसका अफेक्ट भी होगा। इसी को लेके मैं एक सीरीज के थ्रू काफ़ी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। मेनली जो 4 पॉइंट्स है उनको मैं कवर कर रही हूँ। तो 2 जुलाई 2025 को भी कुछ जो अपडेट्स हैं ऑफिशियल साइट पे आई हैं। ये अपडेट आई हैं फ्रॉम यूके की जो होम सेक्रेटरी है वाईटी कूपर, उनकी तरफ से। उन्होंने कुछ मैक को फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया है एंड थैंक्स भी करा है जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन या फिर जो भी रिपोर्ट्स थी मैक ने दी है गवर्नमेंट को, जिसके बेस पे गवर्नमेंट ने काफ़ी जो डिसीजन है उनके लिए हैं। क्या ये रिपोर्ट है, कौन सी अब चीज़ें रिव्यू में जाएंगी, क्या यूके गवर्नमेंट के प्लान है आने वाले फ्यूचर में कुछ जो बड़े चेंजेस हो सकते हैं, उन सब की बात आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ। तो अगर आप यूके में किसी भी तरह के वर्क वीज़ा पे हो, आने का प्लान कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर में वीज़ा अप्लाई करोगे, स्विच करोगे, तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, ताकि आपको आने वाली चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, यूके में चल रही हैं, उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक ऑनलाइन वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। सो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो बात करते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन की जिसके बारे में ये वीडियो रहेगी। 2 जुलाई 2025 यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लेटर था जो कि यूके की जो होम सेक्रेटरी है वाईटी कूपर, उनकी तरफ से शेयर करा गया। मैक के जो प्रोफेसर है जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी जो रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट को दी हैं यहाँ पे अलग अलग इश्यूज को लेके। तो अब इस लेटर में क्या बोला है, सबसे पहले तो यूके की जो होम सेक्रेटरी है वाईटी कूपर, उन्होंने थैंक्स करा है जो भी मैक ने रिसेंटली रिपोर्ट्स दी हैं, क्योंकि जब जो वाइट पेपर पब्लिश करा गया था उससे पहले मैक ने अपना रिव्यू जो था काफ़ी चीज़ों के लिए पब्लिश करना था, पर गवर्नमेंट ने बोला था कि थोड़ी देर वो जो अपना रिव्यू है उसे होल्ड पे डाले। ऑल्दो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को वो रिव्यू मिल गया होगा, पर वो पब्लिश नहीं करा गया था फॉर पब्लिक। तो उस रिव्यू के बेस पे गवर्नमेंट ने काफ़ी जो डिसीजंस है वो लिए हैं। अब जो वाईटी कूपर है उन्होंने एक तो थैंक्स करा है, उन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में कुछ और चीज़ें हैं जिनको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे अनाउंसमेंट करी गई थी 1 जुलाई को, उसमें भी काफ़ी चीज़ें मेंशन करी गई थी कि इन चीज़ों को जो मैक है रिव्यू करेगी। तो वो सारी चीज़ों के अलावा जो गवर्नमेंट के ऑल प्लान है जो आने वाले फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो इस लेटर के थ्रू एक तरह से गवर्नमेंट ने वो बताने की ट्राई करी है। तो वन बाय वन सभी जो प्लान्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर वीजा है उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड को लेके है। ये 2024 से बहुत ज्यादा जो एक इशू है वो कंसर्न में है गवर्नमेंट के। 2024 में जब सैलरी इंक्रीज करी गई तब से लेके अब तक ये जो बात है लगातार चल रही है। अब अगेन जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दी गई है, जो नई अपडेट आई थी 1 जुलाई 2025 को। पर वहां पे गवर्नमेंट ने ये बोला था कि ये कोई जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है ये कोई सैलरी में चेंज नहीं है। जैसे नॉर्मल सैलरी इंक्रीज होती है ये वैसे ही सैलरी इंक्रीज हुई है, लाइक अ पे रेट। इसको हम चेंज नहीं मान सकते। अब जो नए प्लान है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने स्पेशली जो यूके की होम सेक्रेटरी है वाईटी कूपर, उन्होंने बोला है मैक को कि आपको रिव्यू करना चाहिए कि जो सैलरी इस टाइम पे चल रही है फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा क्या ये एक्यूरेट है। यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं आपको वन बाय वन वो सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है स्पेशली इस चीज के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो यही है कि जनरल सैलरी थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए स्किल्ड वर्कर वीजा रूट के लिए, जो कि अभी 41,000 प्लस हो चुका है। 41,722 जो यहाँ पे जुलाई है उससे ये हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर का वीजा होता है या फिर इसके अलावा ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्केलर वीजा रूट है, क्या इन सब के लिए सेम सैलरी थ्रेशोल्ड कर देना चाहिए या फिर ये सैलरी थ्रेशोल्ड अलग रहना चाहिए। तो आने वाले टाइम में अगर यूके गवर्नमेंट जो नॉर्मल ये सारी फील्ड्स हैं अगर इनमें भी सेम सैलरी थ्रेशोल्ड इंप्लीमेंट कर देगी तो ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के माइंड में जो चल रहा है जिसके कारण गवर्नमेंट ने ये अब चीज मैक को रिव्यू करने के लिए बोली है कि क्या इन फील्ड्स में जो सैलरी है वो कम रहनी चाहिए या फिर जो सेम जनरल सैलरी है वो हर किसी पे इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। वैसे भी जो यहाँ पे केयर का वीजा है, हेल्थ केयर का वीजा है, उसे 2028 तक ही सिक्योर रखा गया है।
उसके बाद उसे जनरल सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा या फिर उसे हटा दिया जाएगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर अभी के लिए यही बोला गया है कि 2028 तक आप एक्सटेंड कर सकते हो एंड सेम वीजा कैटेगरी पे जो है आप जो नया वीजा है वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद है यहाँ पे बात करी गई है क्या कुछ फील्ड्स को, सेम ही क्वेश्चन है अगेन, उन्होंने मतलब डिफरेंट तरीके से पूछ लिया है कि क्या किसी को डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्या जो कुछ फील्ड्स हैं ऑब्वियसली केयर की फील्ड के अलावा भी कुछ यहाँ पे जो डिस्काउंट्स है वो दिए जाते हैं, लाइक ए न्यू एंट्रेंट आप एक एग्जांपल की तरह मान सकते हो कि क्या जो सैलरी में डिस्काउंट है कुछ फील्ड्स में देना चाहिए या फिर इस डिस्काउंट को एंड कर देना चाहिए। तो अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होता है कि न्यू एंट्रेंट का रूल भी खत्म कर दिया जाए तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अब ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये डिस्काउंट चलता रहना चाहिए या फिर बंद हो जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि जो यहाँ पे करंट ऑक्यूपेशन गोइंग रेट है यूके में, जो भी यहाँ पे जॉब्स होती हैं जिस लेवल की जॉब है उसके अकॉर्डिंग उसका एक ऑक्यूपेशन जो रेट है वो सिलेक्ट करा जाता है। लाइक अगर कोई एंट्री लेवल की जॉब है उसका ऑक्यूपेशन रेट कम रहता है, अगर कोई हायर लेवल की जॉब है उसका जो ऑक्यूपेशन रेट है वो इंक्रीज होता रहता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूछा है कि जो अभी के लिए करंट जो रेट है वो चल रहा है क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए। ये चीज अब मैक रिव्यू करेगी कि कितना करंट रेट्स चल रहा है आने वाले टाइम में। हो सकता है कि कुछ फील्ड्स का ये रेट इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे अब यहाँ पे जनरल सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज करी है वैसे ही इस रेट को भी इंक्रीज कर दिया जाए। इसके बाद है एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कितने फ्रीक्वेंटली जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो चेंज करते रहना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे अब गवर्नमेंट ने बोला है कि एवरी ईयर जो रेट है वो इंक्रीज होगा, लाइक अगर अब उन्होंने 3000 एक बार में ही इंक्रीमेंट कर दिया है, अगर सेम अप्रोच से हम माने तो अगले साल ये जो रेट है वो अगर 3000 और इंक्रीज कर दिया जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 45,000 जो पाउंड है वहां पे पहुंच जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 45,000 पाउंड आपकी जो जनरल सैलरी थ्रेशोल्ड है वो हो जाएगी अगर सेम वे से चलता रहा। पर गवर्नमेंट ने अब इसको मैक को रिव्यू करने के लिए बोला है कि कितने फ्रीक्वेंटली जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज करना चाहिए गवर्नमेंट को स्किल्ड वर्कर वीजा में। तो इसके बाद है यहाँ पे जो टेम्परेरी लिस्ट अब उन्होंने दी है, यूके गवर्नमेंट ने इसकी अनाउंसमेंट करी है 1 जुलाई को कि टेम्परेरी लिस्ट बनाई जाएगी जिसके थ्रू स्टिल जो आप अपना वीजा है अप्लाई कर सकते हो। टेम्परेरी लिस्ट में जो भी जॉब्स रखी गई हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो लेवल 3 से लेके 5 तक की है। RQF लेवल यूके में यहाँ पे मेजर करी जाती है, आपकी स्टडी किस लेवल की है उसी को RQF लेवल बोला जाता है। तो अगर आपकी स्टडी डिग्री से कम है तो वो 5 से कम आएगी, मीन्स जो 6 लेवल होता है वो बेसिकली डिग्री का होता है, डिग्री अगर आपने करी है। तो अगर आपकी स्टडी 3 से 5 के बीच में है या फिर जो भी फील्ड इस लिस्ट में रखी गई हैं उनके लिए जो एक्चुअली स्टडी रिक्वायर्ड है वो 3 से 5 के बीच की है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें जो कुछ चेंजेस हैं या कुछ रिव्यू है गवर्नमेंट करने का सोच रही है या कुछ चेंजेस, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जब ये लिस्ट बनाई है तब भी उन्होंने कुछ बातें करी थी कि ये लिस्ट कुछ देर के लिए ही रहेगी जिसमें आप 1.5 ईयर के लिए अपना वीजा जो अप्लाई कर सकते हो, पर ऑब्वियसली डिपेंडेंट नहीं ला पाओगे, ये कंडीशन लगा दी गई थी। इसके अलावा टेम्परेरी लिस्ट के अलावा यहाँ पे ये भी बात करी गई है जो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट होती है जिसमें काफी जो जॉब्स हैं 3 से लेके 5 की जो RQF लेवल की रखी गई हैं, कुछ जॉब उसके अबव की भी है जिनमें भी आप जो है वीजा अप्लाई कर सकते हो एंड आपकी जो सैलरी है वो कम हो सकती है एंड आपकी स्टडी भी काफी फील्ड्स में कम हो सकती है अगर आपने वीजा अप्लाई करना है। तो इन दोनों की लिस्ट को एक विद इन टाइम फ्रेम में जो है ओवर कर दिया जाएगा, कुछ टाइम तक ही ये जो लिस्ट है वो एक्टिव रहेगी। बेसिकली इन दोनों ही लिस्ट में उन जॉब्स को रखा गया है जिनमें अभी भी स्किल शॉर्टेज है, मीन्स की यूके की गवर्नमेंट जो चाहती है कि यहाँ पे स्किल्ड लोग यूके में वर्क करने के लिए आए, लाइक हाईली स्किल्ड जो फील्ड है उनमें जो स्किल्ड वर्कर वीजा है वो अप्लाई करा जाए। पर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सिचुएशन ये भी है कि काफी ग्राउंड लेवल जॉब्स भी हैं जिनके लिए स्टडी रिक्वायर्ड नहीं होती बहुत ज्यादा, पर यूके गवर्नमेंट को अभी भी उनके लिए मैन फोर्स रिक्वायर्ड है जिसके कारण वो इन जॉब्स को इन दोनों लिस्ट में रख रही है। अब क्योंकि गवर्नमेंट का मानना ये है कि विद इन फ्यू मतलब ईयर हो सकता है 1.5 ईयर में और यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लाएंगी जिससे कि यहाँ पे जो मैन पावर है उनको बढ़ाया जाए, यहाँ के लोगों को स्किल करा जाए, उनको इन जॉब्स में डाला जाए, जिसके कारण गवर्नमेंट चाह रही है कि विद इन 1.5 ईयर के बीच में ये जो फील्ड्स हैं इनमें स्किल्ड वर्कर वीजा बंद कर दिया जाए। अब यहीं पे गवर्नमेंट ने मैक को कुछ चीजें रिव्यू करने के लिए बोला है, जिसमें पहली चीज तो यही है कि जो भी स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट बना रही है
कब तक ये स्ट्रेटजीज एक्चुअली में इनफोर्स में आएंगी, कब तक ये स्ट्रेटजीज में एक्चुअली में वर्क होगा कि जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएँ। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ और कंसर्न भी हैं। यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं इन फील्ड में, काफ़ी ग्राउंड लेवल जॉब्स की फील्ड है, काफ़ी टाइम एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं, तो गवर्नमेंट उसे भी रोकना चाहती है एंड उसको भी मैक को रिव्यू करने के लिए बोल रही है कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है और कैसे इसको रोका जा सकता है इन फील्ड में, और जो भी गवर्नमेंट के प्लान है वो क्या वर्क कर पाएंगे, कितने सालों तक वर्क कर पाएंगे, क्या इन लिस्ट को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा कि विद इन जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसी के बीच में जो गवर्नमेंट है वो यहाँ के लोगों को ये जॉब दिलवा पाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने लिस्ट बना दी है, पर आने वाले टाइम में क्या ये जो शॉर्टेज है वो कम होगी, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है मैक से, और अगर कम नहीं होती तो क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी जो स्ट्रेटजीज वो बना रही हैं, और अगर ये नहीं होती तो क्या ये लिस्ट एक्सटेंड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो रिव्यू है मैक करेगा। बेसिकली ये कुछ की पॉइंट्स थे जो कि इस रिपोर्ट में आए हैं सामने। वैसे जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को डेटा शेयर करा था उसमें भी ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि कुछ चीज़ों का जो रिव्यू है वो मैक करेगी, जिसमें एक तो ऑब्वियसली जो टेम्परेरी शॉर्टेजेस थी उसका रिव्यू भी था कि क्या जो जॉब्स हैं इसमें और ऐड होनी चाहिए या फिर कौन सी निकलनी चाहिए, या फिर ये जो लिस्ट है वो ओवर हो जाएगी विद इन 1.5 ईयर 2026 तक। तो ये सारी चीज़ें अब मैक रिव्यू करेगा। वैसे ये चीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पहले उस जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन कर दी थी। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं डिटेल में वीडियो बना रही हूँ सारे पॉइंट्स की, तो ये तो एक स्पेशल डॉक्यूमेंट भी अगेन गवर्नमेंट ने शेयर करा है, जिसके कारण मैंने आज इस डॉक्यूमेंट का जो रिव्यू करा एंड आपके साथ जो भी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के प्लान हो सकते हैं वो शेयर करे हैं। तो बेसिकली कुछ बड़े चेंजेस आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा में लेके, क्योंकि अभी चेंजेस की शुरुआत हुई है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि रूल और स्ट्रिक्ट हो, या फिर कुछ चीज़ें ईज ऑफ भी हो सकती हैं, कुछ और फील्ड्स ऐड भी हो सकती हैं एंड कुछ फील्ड्स निकल भी सकती हैं। तो ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन से चेंजेस यूके में आते हैं। बट गवर्नमेंट ने ये बोला है मैक को कि फर्स्ट जो उनकी रिपोर्ट है वो विद इन 6 मंथ में जो मैक है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे, एंड जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो विद इन 12 मंथ मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट है वो चाहती है मैक से कि मैक उनको जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करवा दे। तो ये कुछ नए प्लान्स है गवर्नमेंट के जो आने वाले टाइम में देखे जा सकते हैं। होपफुली आपको बेसिक क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।